Good student, today our topic is the poem The Lake Isle of Innisfree। आज का हमारा टॉपिक है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। यह एक कविता है जो कि विलियम बटलर येट्स ने लिखी है। इनिसफ्री एक आइलैंड है जहाँ पर कवि ने अपने बचपन को बिताया है। यह जो स्थान है बड़ा ही शांति प्रिय है, बड़ा ही निश्चल स्थान है। तो इसके बारे में कवि बताता है, तो देख लेते हैं। आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूंगा और चला जाऊंगा। एंड गो टू इनिसफ्री, मैं अब इनिसफ्री चला जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहाँ पे जाके छोटा सा केबिन बनाऊंगा जो कि क्ले और वेटल्स का बना होगा, अर्थात जो कि मिट्टी और हल्की लकड़ियों का बना होगा। नाइस बीन्स रो विल आई हैव देयर, मैं वहाँ पर 9 सेम के बीजों की पंक्तियाँ बनाऊंगा, अर्थात मैं वहाँ पर 9 पंक्तियों में सेम के बीज को बोऊंगा। एंड ए हाइव फॉर दी हनी बीज, और मधुमक्खी के लिए छत्ता बनाऊंगा। एंड लिव एलोन इन द बीज लाउड ग्लैड, और वहाँ मधुमक्खी और वहाँ अकेला रहूँगा उन मधुमक्खियों के बीच में, उस खाली हरे भरे मैदान के बीच में। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर थोड़ी सी शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति होती है बड़े ही धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग्स, सुबह जो शांति होती है बड़ी धीरे धीरे आती है। जो शांति आती है सुबह से ही आती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जिस सुबह आइलैंड की जो सुबह होती है वहाँ पर जो सुबह होते क्रिकेट्स गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, उनकी जो अर्धरात्रि होती है बड़ी झिलमिलाने वाली होती है। एंड नून्स पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होती है उनकी बड़ी बैंगनी होती है, बड़ी सुंदर होती है। एंड द इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और शाम का जो समय होता है वहाँ पर इनिसफ्री का जो शाम का समय होता है वहाँ पर लिनेट्स नामक पक्षियों से उनका आसमान भर जाता है, अर्थात शाम के समय लिनेट पक्षी वहाँ पर उड़ने लगते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात्रि के लिए, अर्थात हमेशा के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मैं वहाँ पर पानी के हिलोरों को सुनूंगा, पानी की थपथपाहट को सुनूंगा, जो कि थपथपाटे विद लो साउंड्स ऑफ द शोर, जो कि तट के नज़दीक से पानी के किसी चीज़ को टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है उसको मैं सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं कभी भी किसी सड़क पर खड़ा हूँ, और ऑन द पेमेंट ग्रे, या किसी पगडंडी पर खड़ा हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, तो मैं इस संगीत को, इस इनिसफ्री के दृश्य को और इनिसफ्री के दृश्य और संगीत को अपने दिल की गहराई में महसूस कर रहा होता हूँ, अर्थात सुन रहा होता हूँ। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री थिंक अबाउट। कहता है कि इनिसफ्री किस प्रकार की जगह है। तो इनिसफ्री किस प्रकार की जगह है ये तो हमें कविता के आरंभ में ही बता दिया था, जैसे कि इसके आउटलाइन के अंदर है कि इनिसफ्री जो है बड़ा ही पीसफुल और ट्रांसक्विलिटी की जगह है, जहाँ पर कवि ने अपने बचपन को बिताया है। तो इसका पहला क्वेश्चन बनता है द 3 थिंग द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर, स्टेंजा फर्स्ट। कहते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं स्टेंजा फर्स्ट में जो कवि करता है। तो पहली चीज़ क्या है, द पोएट्स वांट टू हैव ए स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स, वो किसी लकड़ी का या किसी हल्की डंडियों का मिट्टी का छोटा सा केबिन बनाना चाहता है। दूसरा है कि वो सेम की बीजों की पंक्ति बोना चाहता है, 9। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि वो एक मधुमक्खियों के लिए छत्ता पालना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, स्टेंजा सेकंड के अंदर। तो बीज लाउड ग्लैड पहली चीज़ है, द क्रिकेट सिंग सॉन्ग सेकंड चीज़ है, द लिनेट स्विंग्स तीसरी चीज़ है। ऑल दिस हैव ए लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द पोइट, ये सब चीज़ें कवि के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। एंड लास्ट एवर, और हमेशा डाले रखती है, अर्थात ये प्रभाव कवि के ऊपर हमेशा ही रहने वाला है। वट हियर्स इन हीज हार्ट स्कोर, अपने दिल की गहराई तक कवि क्या सुनता है। इवन मैन इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, जब है बेशक से इनिसफ्री से दूर हो तो क्या सुनता है। But he hears in his heart score even when he is away
from Innisfree is the lake water lapping with low sound in his heart score। इसी चीज़ को सुनना चाहता है, अपने दिल की गहराई तक वह उस पानी की थपथपाहट को सुनना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है by now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब। इस प्रकार का जो प्लेस है वो Innisfree है। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स, अर्थात Innisfree की तुलना वो उस जगह से कैसे करता है जिस जगह पर वो फिलहाल खड़ा है। तो कैसे करता है, द पोइट कंट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स विद द पोइट फील द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द सोर्स इन द डीप हार्ट। इसी प्रकार से Innisfree की का जो दृश्य है उसको याद है, उसको सुनता है अपने दिल के अंदर, अपने दिल की गहराई से। इसी प्रकार से उसको में कंट्रास्ट पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, डू यू थिंक Innisfree इज ओनली ए प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड, डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। तो यस आई थिंक Innisfree इज ओनली प्लेस, yes I think Innisfree is only a place or state of mind। yes the poet actually misses the place of his boyhood days। इजी है, याद कर चुके होंगे। इनको देख लेते हैं, इन चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, लुक एट द वर्ड द पोइट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर एट Innisfree। तो बी लाउड ग्लैड्स, इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स एंड लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। तो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड क्रिएट इन आवर माइंड। तो कैसी तस्वीर बनती है, तो कैसी तस्वीर बनती है, पिक्चर ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि स्वाभाविक तस्वीर बनती है। एज इफ आई एम इन फॉरेस्ट, मानो कि मैं किसी फॉरेस्ट में हूँ। नियर ए वाटर लैपिंग, जहाँ पर पानी की थपथपाहट की आवाज़ आ रही है। देयर इज बी लाउड ग्लैड, जहाँ पर जो है मधुमक्खियों खुले हरे भरे मैदान में घूम रही है। एज वेल बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और ऊपर आकाश के अंदर जो पक्षी चहचहा उड़ रहे हैं, सॉरी। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन करा दी है, पोएम की ट्रांसलेशन बता दी है और पोएम का कंप्लीट मीनिंग बताया है। उम्मीद करता हूँ कविता आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।